मेरा कुछ सवाल है कि आपने 300, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड ही इसको मैं कहूंगा। जिस डायरेक्टर ने ये बनाई उसी ने उरी बनाई, और उरी भी इलेक्शन से पहले लॉन्च हुई, ये भी इलेक्शन से पहले लॉन्च हुई। आपने मूवी के अंदर ये क्यों नहीं दिखाया कि मेरे पिताश्री को 1.5 साल घर के अंदर बंद रखा गया, रमन बल्ला जी को सुबह उठ के मंदिर नहीं जाने देते थे, वो शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे सुबह उठ के। आपने ये चीजें क्यों नहीं उसमें दिखाई कि एक व्यक्ति को अब शिव जी पे जल तक चढ़ाने तक नहीं दिया जाता था, यहाँ से आगे तक नहीं जाने दिया जाता था, अरेस्ट किया गया था। आपने ये क्यों नहीं बताया कश्मीर चेंबर ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स की रिपोर्ट आई कि 17,817.18 करोड़ का लॉस हुआ 3 महीने के अंदर जब 370 हटाइए। वहाँ की रिपोर्ट है कश्मीर वैली के अंदर 4,97,000 जो नौकरियां थी वहाँ की वैली के अंदर चली गई। जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म इतना पीक पे हो गया, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के जो डोगरा है वहाँ पे जम्मू के अंदर आतंकवादी घटनाएं हमारे को देखने को मिली। डांगरी के आपने इंसिडेंट की बातें क्यों नहीं की, हमारे जो लीडरों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई डिस्पाइट ऑफ गेटिंग डेथ थ्रेट, आपने वो चीजें इसमें क्यों नहीं दिखाई। अच्छा होता अगर आपने ये भी दिखाया होता कि नेहरू जी ने भी मदद की, सरदार पटेल जी ने भी मदद की कश्मीर का हिंदुस्तान विलय के अंदर अपनी सेना भेजकर, फिर इन्होंने और इसमें बताया कि सीज फायर एक बड़ा गलत स्टेप था। इनको ये नहीं पता कि अगर सीज फायर नहीं होता तो रजौरी पुंछ भी जम्मू के यहाँ से हमारे यहाँ से हाथ से चला गया होता। और ये जिनकी ज्यादा तारीफ करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ही ये चीज को एग्री किया था कि हमारे को ये करना ही पड़ेगा। यूएन का प्रस्ताव आया था, बहुत नेगेटिव रोल दिखाने का कोशिश किया है नेहरू जी का। आपने ये चीज को क्यों नहीं दिखाया कि नेहरू जी ही थे जिन्होंने आगे संधि रखी थी और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने आगे बात रखी थी कि हम आपको हरी सिंह जी को कि हम फोर्स तब प्रोवाइड करेंगे जब आप हिंदुस्तान के अंदर विलय करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। और ये कहते हैं कि अमित शाह जी कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, वो तो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट आई थी कि 370 जब था तो जम्मू कश्मीर एक परमानेंट इंडिया के अंदर जुड़ा हुआ था।